नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से आयांश के पापा श्री आलोक सिंह जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबरी 24/7 पे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आयांश की उम्र क्या है? आयांश की उम्र अभी मात्र 10 महीने का है। 10 महीने की। सर, और क्या प्रॉब्लम है आयांश को? अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनजान है इस बात से। मैं चाहूंगी कि आप एक बार डिटेल में बताएं कि आयांश को समस्या क्या है। आयांश को जो बीमारी है उसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसको SMA बोला जाता है। इसको SMA टाइप 1 बीमारी है। इस बीमारी में बच्चे का मसल्स जो है धीरे धीरे कमजोर होते जाता है और ये 2 साल होते होते बच्चे का शरीर का सारा मसल्स इतना कमजोर हो जाता है कि कोई भी शरीर का अंग काम नहीं करता है। और लास्टली जो है बच्चे का जो है सरवाइव नहीं कर पाता है 2 साल तक। 2 साल तक ही सरवाइव करेगा, उसके बाद बच्चे का फिर मुश्किल हो जाता है। सर, तो आयांश की इस बीमारी के बारे में आपको कब पता चला और कहाँ से आपको पता चला? कहाँ पर आप लोग इलाज के लिए गए थे? हम लोग इसके इलाज के लिए बेंगलोर गए थे। पटना एम्स के डॉक्टर ने रेफर कर दिया, बोला कि यहाँ पटना बिहार में इसको कोई इलाज नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, आप इसको बेंगलोर लेकर के जाएं निमहांस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में। हम लोग ने इसको बेंगलोर ले गए और वहाँ पे इसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में पता चला कि इसको SMA टाइप 1 बीमारी है। सर, ये उस समय आयांश की उम्र क्या थी? आपको कब रियलाइज हुआ कि ऐसी समस्या है? हम लोगों को रियलाइज तो 2 महीने के बाद, यानी कि जब इसका जन्म हुआ था उसके 2 महीने के बाद से इसका शरीर का जो भी है अंग, हाथ पैर वगैरह सब मूवमेंट स्लो होने लगा था। तो हम लोग इसको और डॉक्टर के पास ले गए, दिखाएं। उसमें बहुत समय बर्बाद हो गया, 4-5 महीना हम लोग का समय इसी में गुजर गया। फिर हम लोग लास्टली बेंगलोर जब ले गए निमहांस में, तो वहाँ पता चला कि इसको SMA टाइप 1 है। ये लगभग 20-22 दिन पहले की बात है, जब इसका रिपोर्ट आया SMA टाइप 1 का, तब पता चला कि इसको ये बीमारी है। तो आगे इसमें डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी का भारत में कोई इलाज नहीं है। इसके लिए दुनिया में एक कंपनी जो है अमेरिका की, वो बनाती है इसका दवा, इंजेक्शन। वही इंजेक्शन जो लगेगा तो बच्चा ठीक होगा। अच्छा, क्या कीमत है इसकी? उसकी कीमत है 16 करोड़। इस जो इंजेक्शन है उसका, इंजेक्शन का नाम है जोलगेंसमा। उसकी कीमत है 16 करोड़ प्लस 6 करोड़ उस पर टैक्स है भारत सरकार का। तो भारत सरकार ने टैक्स के लिए हम लोग उनको लिखा है, तो उम्मीद है कि टैक्स माफ हो जाएगा 6 करोड़। फिर भी इंजेक्शन की जो कीमत है वो 16 करोड़ है। सर, तो जब आपको इस बात का पता चला, जब डॉक्टर्स ने आपको ये बात बताया, उस समय आपके दिमाग में क्या आया? इतनी बड़ी ये राशि है, इतना बड़ा अमाउंट है 16 करोड़। जब आपको पता चला कि इलाज में इतने खर्च आने वाले, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब हम लोग सुने कि इसका इलाज इंडिया में नहीं है और इसका जो इलाज है भी तो अमेरिका से एक इंजेक्शन मंगाना पड़ेगा और उसका कीमत है 16 करोड़, तो हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे। हम लोग सोचे कि अब 16 करोड़ हम लोग का बस के बाहर का चीज है, तो हम लोग अब सब कुछ अपना बेच देंगे, घर जमीन शरीर, फिर भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे कि 16 करोड़ न होगा ना इसका हम इलाज करा पाएंगे। हम लोग 4-5 दिन तक बहुत ही टेंशन में थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए। फिर हम लोग ने कहीं सुना कि 2 बच्चों का क्राउड फंडिंग के द्वारा जनता के सहयोग से 16 करोड़ की राशि मिली है और उनको इंजेक्शन जो है अमेरिका से मंगाकर इंजेक्शन उनको लगाया गया है। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग भी कोशिश करते हैं
हाथ पर हाथ धर के बैठने से तो कुछ होगा नहीं, तो कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है। जी जी। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, 10-15 दिन से हम लोग लगे हुए हैं और जनता का सहयोग मिल रहा है, बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैं विनती करता हूं सभी लोगों से कि आप लोग सहयोग इसी तरह देते रहें। सर अब तक कितनी राशि इकट्ठा हो पाई है आयांश के लिए? आज सुबह में लगभग 4.25 करोड़ के आसपास हो गया है। और इसके लिए आपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी गुहार लगाई है, जहां तक हमें पता है। जी, हमने प्रधानमंत्री पीएमओ को भी हम लोगों ने मेल किया है, पत्र लिखे हैं। हमारे सांसद पटना के, इन्होंने भी पत्र लिखा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री से खुद जाकर स्वयं मिले हैं और इसके बारे में अवगत कराए हैं। हम लोग ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लोग मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मात्र 12 लाख ही हम मदद कर पाएंगे और अभी हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। हम लोग कोशिश करेंगे सोमवार को मिलने के लिए। सोमवार को जनता दरबार लगती है, हम लोग उसमें जाकर के मिलने का कोशिश करेंगे। सर, क्या हम आयांश की मम्मी से एक बार बात कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बुला रहे हैं, उनकी आयांश की मम्मी आ रही हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, स्वागत है आपका खबरी 24/7 पे। और आप हैं आयांश की मम्मी नेहा सिंह। जी मैम। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आयांश को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है अभी? और मैम ऐसा है ना कि अब तक जो हमें जनता का सपोर्ट मिल रहा है मैम, उससे हमें लग रहा है कि शायद हम अपने बच्चे को बचा पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपके बच्चे के साथ सिर्फ आपके परिवार और बिहार ही नहीं, मुझे लगता है देश और विदेश से भी लोग दुआ कर रहे हैं और अपने स्तर से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आयांश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी जी मैम। मैम, जब आपको पता चला कि आयांश को ऐसी बीमारी है, तो आपके दिल पर क्या बीती? और मैम उस समय तो मैम ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा है मैम, 16 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो मुझे मतलब था ही नहीं कि अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। लेकिन फिर मैं सोची कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि इंडिया में 2-3 केस ऐसा और भी रहा है और उस बच्चे को क्राउड फंडिंग के थ्रू ही बचाया गया है। तो मैम हमने सोचा कि हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। हमें उम्मीद नहीं था मैम कि हम इतनी जल्दी और यहाँ तक पहुंच पाएंगे। ये सब मैम जो जनता है, जो बिहार के या फिर भारत के या भारत के बाहर भी जो लोग हैं, ये सब उन्हीं लोगों के सपोर्ट के कारण पॉसिबल हो पाया है मैम। बिल्कुल। और हमारे चैनल खबरी 24/7 की तरफ से भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम आपके पास पहुंचे। आयांश को देखकर बिल्कुल दिल भर आता है और उससे मिलने की बहुत बहुत इच्छा है हमारी। तो हमारी कोशिश है, जल्द से जल्द हम आपसे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल मैम। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे भारत को? और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने अब तक प्यार और सहयोग दिया है आयांश को, जो कि अब सबका बेटा है, सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद दिल से कहना चाहती हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो लोग भी हमारे साथ सहयोग करें तो मैम जो जल्द से जल्द हम उस राशि को जुटाने में
आगे आ जाएंगे और बच्चे को मैम इंजेक्शन लग जाएगा। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब तक आप लोगों ने सहयोग दिया है, आगे भी इस सहयोग को बनाए रखें, क्योंकि मैम अब तक हमने 4.25 करोड़ के आसपास ही हम पहुंच पाए हैं। बिल्कुल। अभी और अमाउंट बहुत बड़ा है मैम। इसमें मैम बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया है। आपके जो सांसद है वहाँ के स्थानीय रामकृपाल यादव जी, या ब्रेवो फाउंडेशन के जो CMD हैं राकेश पांडे जी, बहुत सारे लोगों ने आपकी मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, किया है उन लोगों ने। अच्छा, और उम्मीद है आगे भी लोग मदद करते रहेंगे। मैम कितना समय है इलाज के लिए? मैम इलाज के लिए समय तो मैम 2 से 3 महीने है, लेकिन डॉक्टर ने साथ में ये भी बोला है कि जितनी जल्दी बच्चे को इंजेक्शन लगेगी ये बच्चा ठीक होगा, क्योंकि डे बाय डे मैम ये बच्चा कुछ ना कुछ लो होता जा रहा है, मतलब बहुत वीक पड़ता जा रहा है। मैम कैसे, क्या कुछ समस्या आती है? आयांश की उम्र 10 महीने की है, वो बैठ नहीं पाता है। मैम वो पलट भी नहीं पाता मैम। जो बच्चे नहीं पाता 4 महीने में जो पलटना शुरू कर देते हैं वो अभी पलट भी नहीं पाता मैम। और उसका हेड कंट्रोल नहीं है मैम। अच्छा, और खाने पीने में कोई दिक्कत? और दिक्कत होती है मैम, उसे बहुत संभाल कर खिलाना पड़ता है। ज्यादातर वो प्योरी टाइप का चीज या लिक्विड ही ले पाता है। अभी अभी आयांश सो रहा है? हाँ मैम वो अभी सो रहा है। दिखा दो। आप देखना चाहेंगी क्या? हाँ जरूर। साउंड बिल्कुल है ना। मोबाइल लेगा तो दिखा दो। हाँ, साउंड में कम कर दो। बिल्कुल, इसे देखते ही ऐसा लगता है मतलब सीने से लगा ले। बड़ा ही प्यारा बच्चा है मैम। जी मैम, प्यारा तो है मैम। जल्दी से बस जो इंजेक्शन है वो लगे और बिल्कुल ठीक हो जाए, और ये जी बड़ा जी हो मैम। जाएगा फिर हम इससे बात करेंगे। बिल्कुल मैम, बड़ा होगा बस, इसका मैम दूसरा जन्म होगा आप कह सकती हैं। बिल्कुल। और वो भी सबके सहयोग से मैम, सिर्फ ये पेरेंट्स का जी जी इसमें हाथ जी नहीं है, ये पूरा सहयोग पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर बैठे लोगों का है मैम। जी 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 बिल्कुल, और ये होना ही है। हमारा पूरा विश्वास है हमें, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैम जी आपकी एक बेटी भी है, अनोखी। जी मैम। अगर मैं हाँ कहूँ अनोखी मेरी बेटी है मैम, जी, वो कितना 6 इयर्स इस की है। वक्त? वो मैम ट्यूशन निकल गई है, अभी अभी जस्ट थी वो। ओके। बहुत प्यारी बच्ची है, और उसने भी अपील किया है, हम सुनते रहते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है वो भी। मैम सर मैम, आप दोनों से मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के थ्रू अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं, एक बार आप ज़रूर करें। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आयांश का पिता ये अपील करना चाहते हैं कि बिहार के लोग और देश भर के लोग जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग सहयोग और बच्चे को आशीर्वाद देते रहिए, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द इंजेक्शन लगाया जा सके। बिल्कुल, और इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी हमारी अपील है, और हमारे माध्यम से भी पर्सनली हमने भी उन्हें ट्वीट किया है, और हमने लिखा है उन्हें कि वो आगे आए और मदद करें। इसके अलावा सोनू सूद जी जो हैं, जो कि इंडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद की है, उन्हें भी हमने ट्वीट किया है। देखते हैं आगे क्या होता है, और हमारे माध्यम से जितना हो सकता है हम मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमने अपील की है, और लोगों ने मदद की भी। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स लोग भेजते हैं जब आपको वो डोनेट करते हैं तो। और ऐसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर जाके भी हम कुछ कलेक्ट कर पाएँ, और जल्द से जल्द हम आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका स्वागत है, अब जब चाहें आप आ सकती हैं। सर मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो वक्त दिया हमें इसके लिए। आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके सामने कुछ बोल पाए और आप हमारी बातों को सबके सामने रख पाए मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।